तो ये जो हमारा पेपर है कानपुर यूनिवर्सिटी में BA-LLB 6 सेमेस्टर का 5th पेपर है बैंकिंग लॉ का। तो बैंकिंग विधि में भी 3 खंड दिए गए हैं इस पेपर में, खंड आ, खंड बा, खंड सा। तो खंड आ में जो है प्रश्न संख्या 1 दी गई है, जिनमें ए से ले तक जे तक खंड दिए गए हैं, जो कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और एक प्रश्न कुल 4 अंकों का है। आप प्रश्न नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको जैसा उचित लगे वैसा कर लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे तो मैं उनको रिपीट कर दूंगा। तो प्रश्न संख्या 1 में ए पार्ट दिया गया है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 की प्रमुख प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसी तरीके से जो है बी क्वेश्चन दिया गया है, बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है साफ दिख रहे हैं, तो आप इनको रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा जे प्रश्न संख्या 1 में बैंकर के मुजरा एवं धारणाधिकार संबंधी अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। और अब आते हैं हम खंड बा में, जो कि कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 2 से लेकर 5 तक, जिनमें से एक प्रश्न 15 अंकों का है और कोई 2 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक देश में साख नियंत्रण किस प्रकार करता है, व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या 3 आपको साफ दिख रहा होगा, और प्रश्न संख्या 4 भी आपको, और प्रश्न संख्या 5 भी साफ दिखाई दे रहा है कि सम्यक अनुक्रम धारक कौन होता है, उसे इस हैसियत से क्या अधिकार प्राप्त है। अब इसी तरीके से खंड सा में कुल 2 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न 15 अंकों का है, और प्रश्न संख्या 6 से 9 तक दिए गए हैं। तो ये सभी प्रश्न साफ दिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, धन अदा करने वाले बैंक के अधिकारों और उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, निर्णीत वादों की सहायता से अनादरित चेक के संदर्भ में न्यायिक दंड के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान ऋण नीति की विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि ऋण वसूली अधिकरण के गठन शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं बैंकिंग विधि में।